Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to cover the chapter that is trigonometry class 10th और इसमें हम PYQs करेंगे विद टाइप वाइज जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक आ रखे हैं। ठीक है, टाइप वाइज करेंगे कि सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम जिसमें ऐसे हम पढ़ते हैं कि इसमें आता है पहले साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। ठीक है, हमें बस ये तीन रेशियो याद रखने हैं, उसके अलावा तो हम खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अब सबको ट्रिक तो भाई सबने बचपन से वही ट्रिक पढ़ी है, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, पंडित भोले प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, यही ट्रिक है और यही काम आएगी हर जगह। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब अपने अपने ट्रिक्स ट्रिक्स होते हैं भाई, वो आपको अगर याद रखे तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन आ गया। देखो अब आपको कैसे याद रखना है, जो साइन होता है इसके अपोजिट में कौन सा आता है, इसके अपोजिट में आता है कोसेक। ठीक है, और कॉस के अपोजिट में क्या होता है, सेक थीटा आता है। ठीक, और टेन के अपोजिट में क्या आता है, कॉट थीटा आता है। तो बस आपको क्या करना है, इसका आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल कर देना, इसका अपोजिट कर देना। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो वहां पे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। देखिए जैसे हमने पढ़ा पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो मैंने क्या बोला, जो आपको अगर साइन थीटा याद हो गया तो आपको कॉसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, जो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। ठीक है, रेशियोज का मतलब पता है ना, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस और बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको 90 डिग्री मानता हूँ तो उसके बाद से मेरे पास ये रेशियो निकल के आते हैं। ठीक है, देखो अब ये बात तो हो गई, पर अगर मान लो कि इसके क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ट्रिपलेट्स भी पता होने चाहिए जो कि पैथागोरस ट्रिपलेट्स लगते हैं। अगर एमसीक्यूज में आता है, आपको प्रूफ तो करना नहीं है वहां पे, तो कुछ ट्रिपलेट्स में आपको बता देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादातर वहीं से आ जाता है। ठीक है, पहला होता है एक 3 4 और 5। ठीक, अलग कलर ले लेते हैं थोड़ा यार। फिर अपना आ जाता है 5 12 13। ठीक है, देखो दो दो का ऐड करते जाओ बस। 7 24 25। ठीक है, 9 40 41 मतलब 41। ठीक, और 11 60 और 61। ठीक, इतने ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं कि माइंड में रहे, क्योंकि अगर देखो अगर एमसीक्यूज के फॉर्म में आया तब तो आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है इसमें। हाँ, आप बस टिक मारोगे। देखो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू आप देखना। तो देखिए आपको पता चल गया साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, आपको बस ऐसी ट्रिक से याद रखना है ये सब चीजें। ठीक, अब होपफुली आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी का आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब देखो ट्रिपलेट जैसे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, मतलब इसके बाहर तो आना ही नहीं है भाई, पर आपको देखो मेन याद रखने हैं। जैसे 3 4 5 का आप याद रख लो, 5 12 17। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। ठीक है, बस आपको इतने इतने याद रखने हैं। ठीक, अब वो चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे जैसे बोला है कि जो 15 कॉट ए इजिकल्स टू 8। ठीक है, देखो 15 कॉट थीटा ऐसे करके मान लो। ठीक है, 15 कॉट थीटा इजिकल्स टू 8। तो देखो अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको रहने नहीं देना है। ठीक है, इसको क्या करोगे, आप अपोजिट में लेकर जाओगे। तो कॉट ए इजिकल्स टू हो जाएगा 18 अपॉन में 15। ठीक, अब आपको देखो, अब यहाँ से अगर मैं रहता, ठीक है, अगर ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आता, अब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। पर भाई हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि अभी ये एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं आया। ठीक, तो हमें देखो पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जो पैथागोरस थ्योरम वाला होता है। इसमें लिखता हूँ ए बी और सी। देखो हमें बोला किसका है, हमें बोला कॉट। तो कॉट क्या होता है, यहाँ पे होगा ये बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपना कितना है, 8 है, और ये है 15। ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको लिखवाया ही है। ठीक है, पर आपको इतना याद रखना है। ठीक है, पहले जो ये वाला ट्रिपलेट है ये आपको एकदम से मन में भाई बैठा के रखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे हाइपोटेनियस का आपको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज टू हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बेस, बेस कितना आपका 8 का स्क्वायर। ठीक, और हाइपोटेनियस जो आएगा। तो ये 15 15 जा प्लस 64 इजिकल्स टू एच स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद आप जब दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 289, जो कि किसका है, एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 17 आ जाएगी। तो एच अपना कितना आ जाएगा भाई, अपना आ जाएगा 17। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको। तो देखो मैं एक क्वेश्चन पूरा टोटल इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ईजी पड़ेगा। ठीक,
जैसे जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिपलेट्स लिखवाए थे उसी हिसाब से, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे आप ये वाला ट्रिपलेट ऐड कर सकते हो, क्या पता ये वाला शायद नहीं लिखा था हमने, है ना। 8, 15 और 17, ठीक, 8, 15 और 17। तो देखो ये चीज हो गई। अब हमें बताना क्या है, पहले मैं साइन ए बताना, बताओ देखो अब कैसा क्वेश्चन हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 17 है, ठीक। ये पहला हो गया। फिर आएगा अपनी किसकी बारी, सेक ए की बारी। तो देखो सेक ए का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, देखो हाइपोटेनियस यहाँ पे 17 है, ठीक है, और आपका बेस कितना है 8 है, ठीक। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। देखो अब यहाँ पे क्या आया, एमसीक्यू आया। अब भाई मुझे समझना नहीं है। अब देखो सीधा उसने क्या बोला, उसने बोला साइन ए की वैल्यू है, जो साइन ए है, ठीक है, वो 7/25 है। पंडित बोले प्रसाद हर हर भोले, भैया हो गए भोले, ठीक है। तो पी कितना अपना 7 हो गया, हाइपोटेनियस अपना 25 हो गया। मतलब माइनस करने पे ऐसी मैंने कौन सी आपको वैल्यू लिखवाई, देखो आप यही बोलोगे भैया आपने 7, 24 और 25 लिखवाया था, तो यहाँ पे 24 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका अगर परपेंडिकुलर हो गया 7, तो ये आपका बेस होगा, तभी तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो आपको बताना क्या है, इसमें वैल्यू आपको बतानी है कॉस सी की। देखो कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, ये जो रहता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना, ये वाला क्लियर हो गया ना आपको। देखो पहले आपको टेबल बनाना है प्रॉपर्ली, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया 24, ठीक है, आपका बेस हो गया 24, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आपका कितना हो गया, देखो अब मैं बताता हूँ पेपर में करते कैसे। हाइपोटेनियस आपका 25 हो गया, इसमें हाइपोटेनियस 25 है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं, इसको 25 नहीं है, इसको पहले ही हटा दो, ठीक। अब आपको क्या बताना है, कि आपको बताना है कि बेस क्या है, ठीक है। तो बेस आपको क्या निकला था यहाँ से, आपका बेस आया था 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/25, ठीक। फिर आता है इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, बी पे, ठीक। ए बी और सी, ठीक। और आपको क्या बताना है, ए बी आपको दे रखा है 24, ठीक, और बी सी आपको दे रखा है 7। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ाते हैं, ठीक है। साइन ए की वैल्यू अब आपको बतानी है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 24 है, और हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक। फिर आएगा अपना यहाँ पे कॉस सी, ठीक है, कॉस ए निकालते हैं पहले, ठीक। कॉस ए होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है आपका 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 25 है, ठीक। ये चीज क्लियर होगी। देखो अब ये दोनों आपको मेरे को निकाल के कमेंट में बताने हैं, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको होपफुली, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा एक बार चेक कर लूं कि यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं की। यहाँ पे देखो गलती क्या हो गई, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन जैसे अब मैंने ये वाला जो आपको कराया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है। पर जो क्वेश्चन ने पूछा वो क्या पूछा, जैसे ये टेबल बना, ठीक है, इसका ए बी मान के चलो, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ बी बी दे रखा है उसने भी, ठीक। तो हमारा क्या आया था, यहाँ से आया था कि आपका परपेंडिकुलर 7 आया था, ये 24 आया था, और ये आया था 25। पर आप ध्यान से देखोगे तो उसने बोला एंगल सी पे उसने ले रखा है, ठीक है। ये गलतियां ही करोगे, ठीक है, यही गलती होती है। देखो अभी मेरे से गलती हो गई, मैंने लिया नहीं, मैंने सीधा वहां भी क्या उसको बी एंगल ही मान के कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7/25। क्योंकि देखो जो परपेंडिकुलर यहां से होगा ना, ये जो बना इसके जो सामने वाली साइड है, तो आपका बेस तो अब ये कहलाएगा ना भाई, वो थोड़े ना कहलाएगा। देखो हाइपोटेनियस तो आपका ये हो गया, और जो बेस होगा वो सी का बेस ये होगा 7, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 7/25, ठीक है। सॉरी भाई उसके लिए, क्योंकि यार मैंने खुद वो कॉस सी नहीं देखा था वहां पे उसकी वैल्यू, ठीक। तो देखो अब टेबल याद करते हैं। हाँ अब ये वाला तो हो गया, रेशियोस वाला आपका हो गया, जो आपकी ये रहती है, ठीक है, रेशियोस का कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, देखो अपना मैं अभी आपको ऐसे ही याद करूं, तो आपको बस अगर देखा जाए पूरी टेबल में अगर आपको साइन भी याद है ना, तभी भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पर हम वैसे याद नहीं करेंगे, पहले हम थोड़े अपने लॉजिक लगा के याद करते हैं, उसके बाद मैं आपको टेबल से बता दूंगा कैसे होगा याद, ठीक है। देखो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे, साइन 30 से, ठीक है। साइन 30 इजिकल्स टू कॉस 60
ठीक है, देख लो मैं कैसे कैसे कन्वर्ट करा रहा हूँ। साइन 60 को मैं बता रहा हूँ कॉस 60 से, ठीक है, ओके, ऐसे याद रखना आप। साइन 60 इज कॉस 60 कितना होगा, 1/2। ठीक, इतना आपको याद हो गया। देखो, और अब देखो आप कैसे याद रखोगे कि भाई अब आपने ये दोनों ही क्यों लिया, आप इसके अलावा कोई और एंगल क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो इन दोनों का जो सम है, जो ये थीटा का सम है, 30 और 60 मिलके कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना भाई। ऐसे करके याद रख लो। ठीक, जैसे अब मैं ये लेता हूँ, साइन 45 इज टू कॉस 45। ठीक, तो ये कितना होता है, 1/√2। ठीक, तो यहाँ भी 45 है और यहाँ पे भी 45 है, ये भी एंगल मिलके कितना बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। ठीक, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यार, पेन चेंज करने में कोई कंजूसी क्यों। ठीक, फिर आएगा अपना, देखो फिर आएगा साइन 60, ठीक है, और कॉस 30। अब उल्टा चल पड़े हम। ठीक, तो ये क्या होता है, √3/2। हम्म, भाई देखो अगर आपको ये रेशियोस याद है ना भाई, तो बस मान के चलो एक क्वेश्चन तो पक्का एमसीक्यूज में इसका रहेगा ही रहेगा। ठीक, और एक चुटकी में उड़ाओगे। देखो अब हमने यहाँ से कितना क्लियर कर लिया, और मैं अगर यहाँ पे एक और बात करूँ तो यहाँ पे जैसे होता है साइन 0 इजिकल्स टू कॉस 90, इन दोनों का सन भी 90 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन 90 इजिकल्स टू कॉस 0, कितना हो जाएगा, ये होता है 0। ठीक, देख लो बेशक आप टेबल में भी देख सकते हो। ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ से यहाँ चलते रहो, अपोजिट चलते रहो, अपोजिट 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 अपोजिट। ठीक है, जो दो एंगल का सम मिला के 90 डिग्री बने, तो ऐसे करके आपको एक तरीके से याद रख लेना। देखो अब ये तो चीज हो गई कि भैया आपने तो इससे बता दिया, अब आपने बताया था कि अगर आपको बस साइन की भी वैल्यू पता है ना, तो आपका काम हो जाएगा। पता है देखो कैसे, देखो जैसे मैं अभी साइन की वैल्यू बताऊं, बस आपको साइन की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और वो 1 होता है। ठीक है, 90 पे। तो देखो आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पे जो cos 90 है, इसी का देखो उल्टा, जब ये रहता है ना कि ये कितने डिग्री पे, 0 पे, तो इसका अपोजिट कहाँ पे होगा, 90 पे होगा। ठीक, क्योंकि दोनों एंगल का सम मिला के 90 होना चाहिए। ठीक है, साइन प्लस कॉस का सम मिला के 90 होना चाहिए, तो 0 प्लस 90 क्या होता है, 90, तो 0 पे हुआ। ठीक है, इसका तो मैंने याद ही करा दिया आपको। हाँ, अब देखो जैसे अब आप बोलोगे भैया टेन का कैसे होगा, अब देखो टेन का कैसे करोगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जीरो को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, 1/2, और जैसे देखो 1/2, 1/2 और √3/2, इसको अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। आया ना यहाँ पे 1/√3। उसी तरीके से आप इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, इसको और इसको डिवाइड करोगे आपका √3 आएगा। ठीक, और उसी तरीके से देखो अब क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का पहले मैं बारे में बता दूं, तो कॉट थीटा क्या होता है अपना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, आप अब 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या वो भाई डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे आप 1 को अगर 0 से डिवाइड करो, तो 0 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो भाई वो डिफाइन नहीं किया, ठीक है, वो अनडिफाइन होता है। ठीक, उसी तरीके से आपको इसको इससे डिवाइड कर लेना है, उसको इसी से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और जो जैसे अब आप बात करोगे कॉस थीटा कैसे निकाला आपने। ठीक है, अब कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा इज टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक, 1 अपॉन में साइन थीटा, ये होता है ना, ये इस पेन से दिख नहीं रहा होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा क्या है, 1 है, 1 का 1 का अपोजिट, अब भाई 1 का अपोजिट, 0 का अपोजिट 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। ठीक है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, उसको 1 अपॉन में साइन थीटा, तो देखो 1/2। ठीक है, डिवाइडेड, देखो डिवाइड करोगे आप 1/2 से, तो देखो ऐसे करोगे ना, इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे कॉस थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, बस आपको अपोजिट करते जाना है भाई, ये है, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 2/√3, बस खत्म, खेल खत्म। और साइन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, 1 को 1 से डिवाइड करोगे, ये ऊपर चलेगा, वहां से ये नीचे आ गए, ये ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए। वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो कॉसेक और सेक का भी रिलेशन वैसे ही होता है, ये अनडिफाइन तो ये अनडिफाइन, 90 बना रहा है, ले भाई ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दी, ये भी बना दी, ये भी 90 बना दिया। ठीक, तो होपफुली आपको रेशियोज कवर हो गए होंगे। ठीक है, आइए इसके अब जरा पीवाईक्यूज कर लें। देखो टाइप वाइज रखे मैंने, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन मतलब टाइप वाइज हैं। बस आपको इतना याद रखना कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना रेशियोज, आपको अगर दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप पेपर में पहले अगर वो मतलब मान के चलिए कि अगर आपका 5 मार्कर का आ गया है, ठीक है, तो आप वहां पे बस साइन का बना लीजिएगा, साइन का अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर मैं समझा ही रहा हूं तो ठीक से समझा देता हूं भाई। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए बेशक। ठीक है, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आपका 40, पहले 45 लिख लेते हैं, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और फिर 90 डिग्री हो गया। ठीक, साइन देखो
साइन 0 पे क्या होता है 0, 30 पे क्या होता है 1/2, इसमें 1/√2 होता है, इसमें √3/2 होता है, और इसमें क्या होता है अनडिफाइन होता है। ठीक है, देखो अब जैसे मैं आपको मेन मेन वाले याद करा, आप भूलोगे कहाँ पे, आप भूलोगे सेक और कोसेक में। ठीक है, तो कोसेक की मैंने आपको क्या बताया, कोसेक क्या होता है कि 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, बस आपको बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। तो देखो अब मैं जब इसको, भाई अब मैं 1 अपॉन में साइन थीटा करूंगा तो 1/0 करूंगा तो ये तो अनडिफाइन हो गया। ठीक है, और जब मैं इसको, मैंने बस आपको कॉसेक में याद रखना है कि जो जैसे 1/2 है, 2 को ऊपर भेज दो तो 2 आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दो √2 आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दो 2/√3 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, और इसका 0 हो जाएगा, खत्म। भाई बस देखो इतना है टेबल। ठीक, आपको ऐसे ही रिलेट करके याद कर लेना, इसीलिए मैंने टेबल यहाँ पे लगा दिया, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक, तो आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आएगा क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कितने हल्के हो जाएंगे। अभी आ रखा है भाई ये, ठीक है, अब ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आया, अब इसको पूरा सॉल्व करने जाओगे तो आप बेवकूफ हो फिर। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, थीटा है ये। ठीक है, थीटा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितनी दिख रही है, √3/2। थीटा की वैल्यू मान लो कि √3/2 है, और आपको आगे साइन दे रखा है, अभी मत देखिए। ठीक है, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अल्फा की वैल्यू √3/2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू √3/2 दे रखी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू अपनी कितनी है, √3/2 है। तो देखो अब मैं पूछूं, अगर अल्फा साइन अल्फा √3/2 कितने पे होता है, अगर मैं आपको टेबल रिकॉल करूं तो वो कितने पे होता है, 60 पे होता है। ठीक है, और जो बीटा होता है, ठीक है, जो कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा √3/2 कितने पे होगा, 30 पे होगा ना भाई, तभी तो इन दोनों का सब मिला के 90 होगा। देखो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए ना मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे ये बताऊं आपको, अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, 10 अल्फा, तो देखो 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, 60 डिग्री आई थी, और यहाँ पे क्या आई थी, यहाँ पे आई थी आपकी 10 30 डिग्री। ठीक है, तो जो 10 60 होता है वो कितना होता है, √3 होता है, और 10 30 क्या होता है, 1/√3 3 होता है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो अब आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई, देखो अब आपको बस टेबल, मैंने क्या बोला कि आपको दो चीजें याद रखनी थी। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो 10 30 है 1/√3 है, और 10 60 है √3 है, बस इतना याद रखना है भाई। हलवे क्वेश्चन है, देखो और उड़ाए जल्दी जल्दी। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें आ गया कि सीकेंट थीटा इज टू √2। ठीक है, अब आपको अगर टेबल याद है, ठीक है, अब देखो सीकेंट मैंने आपको क्या बताया था, देखो आंख बंद करो एक बार, सीकेंट सोचो। देखो सीकेंट किससे रिलेटेड है, कॉस से रिलेटेड है। सीकेंट इज टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो √2 जो नीचे रहेगा वही क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, देखो अगर आपको टेबल भी नहीं याद आ रहा, आपको बस कॉस की भी वैल्यू याद है ना, कॉस 45 क्या होता है। देखो कॉस 45 इज टू 1/√2, तो अब जब सीकेंड में चेंज करूंगा तो यही वैल्यू क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी क्या वैल्यू हुई, थीटा की, ये कितने वैल्यू पे √2 होगा, 45 डिग्री पे ही तो होगा ना भाई। जब इसका उल्टा कर रहा हूं मैं कॉस का यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब देखो कितना क्वेश्चन हलवा बन गया। ठीक, देखो 1 मार्कर में आपको ऐसे ही करना है, ये नहीं कि भाई, अब देखो स्टार्टिंग से आपको क्या टीचर्स बताते हैं कि भाई रूट देखा, रूट देखती आपको स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। भाई करोगे आपको पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहीं पे। देखो अब देखो 1 प्लस में 10 45, ठीक है, और अपॉन में साइन 45, जल्दी जल्दी करते हैं भाई। अब देखो 10 45 1, ठीक है, साइन 45 1/√2। ठीक है, तो क्या आएगा 2 अपॉन में ये √2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 अपॉन में 2√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बस खत्म भाई। अब देखो अब कैसे उड़ाओगे आप। अब आ गया कॉट थीटा इजिकल्स टू 1/√3। देखो अब 1/√3, अब आपको पता, जैसे आपको मान लो 10 ही पता है बस, तो आपको पता है 10 30 पे √3 होता है, 1/√3 होता है। तो भाई अगर जब भैया ने बताया था कि जब 10 कॉट से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना 10 कॉट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कॉट अगर मैं लिख दूं 60, तो कोई दिक्कत है आपको, भाई दोनों का एंगल मिला के 90 हो रहा है, तो मतलब जो 10 30 है वही cos 60 होगा, तो cos 60 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 होगी मतलब। तो मतलब यहाँ पे थीटा की मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि √3 आ जाए, 1/√3 आ जाए, तो वो होगा थीटा इज टू 60 डिग्री। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। देखो मैंने कैसे ये अलग किया, आपको क्या पता था कि ये 1/√3 होता है, उसी तरीके से आपको देख लेना कि यहाँ पे ये √3 है कि नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, 1/√3 आई, उसी तरीके से यहाँ भी इसकी वैल्यू 1/√3 आई। ठीक है, तो हमें थीटा क्या मिल गया, हमें थीटा मिल गया है अपनी 60 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर
प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, 1 बाय में √2। ठीक, देखो कॉस 60 कहाँ पे है आपका, ये कॉसेक 60, ठीक है, 2 बाय में √3 होता है, सॉरी। ठीक, ये होता है 2 बाय में √3। इसका आपको स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, ये 4 आएगा अपॉन में 3, 3 4 जा 12। देखो अब ऐसे इंटू कर लेना, ये नहीं भाई यहाँ पे अंडरलाइन लगा के एलसीएम निकालने लगे, नहीं। 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16, 16 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है भाई। तो देखो 5 और जो 1060 है वो कितना होता है, 1060 आप याद करो, वो होता है √3, ठीक है। 5 इंटू में √3, ठीक। और साइन 60 क्या होता है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अब ये आया 3 मार्क में, ठीक है। तो आपको इसमें सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। जैसे अब साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका, जैसे 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 होगा, ठीक। इसको आपको क्या कर लेना, ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक। इंटू में आप क्या करोगे, पहले करोगे 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री मैंने आपको बता रखा है √3 होता है, देख लो। अब अगर आपको अब चेक करना है तो ये देखो, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है √3/2। देखो तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 5√3, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3, 3 अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 4, ठीक। और बाहर क्या रहेगा, √3 रहेगा। तो आप √3 से √3 कैंसिल कर दो। 5 अपॉन में अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 1 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 5 आ जाएगा, ठीक। तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे अब ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, वो टेबल बनाए, देखो वो ट्रायंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल लगाएंगे, ठीक। भाई ये दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप अब इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल से करने लगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा आपको वो लगा ले, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या है, टेन थीटा है प्लस में कॉट थीटा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। तो मैं ऐसी कौन सी 2 थीटा की वैल्यू पुट करूं कि जिससे 1 आ जाए। देखो किसी को कोई वैल्यू याद हो ना हो, पर 1045 तो जरूर याद रहता है, ठीक है। 1045 भाई बच्चे बच्चों को याद रहता है, ठीक। जब मैं भी याद करता था तब मेरे को 1045 ही सबसे पहले याद हुआ था, ठीक है। तो 1045 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। और 10 का अपोजिट ही मैंने स्टार्टिंग से आपको क्या बताया, कॉट है 45, ठीक है। तो देखो 45 एंगल और 45 एंगल मिला के क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो 1045 अगर 1 होता है तो कॉट 45 भी 1 होता है, तो मतलब दोनों क्या हुआ, इक्वल हुए। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो, अब उसने क्या बोला, साइन 3 थीटा। देखो अब मेरे को यहाँ पे थीटा की क्या 45 वैल्यू रखनी है, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। देखो अब अगर पेपर में इसको सॉल्व करने जाते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इधर पे साइन थीटा इधर पे कॉस थीटा है, तो मैं इसको भी साइन अपॉन कॉस में बनाऊं, इसको कॉस अपॉन साइन में बनाऊं, तो भाई उससे आपका पूरा टाइम चला जाता है वहीं पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/2√2, ठीक है। और उसी तरीके से जब आपका उस साइड भी यही आ जाएगा, 1/2√2, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 1/√2 आएगा। √2 नीचे रहता नहीं, हमने स्टार्टिंग से सीखा है, तो इसकी आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि √2 फिर यहाँ से आप वही रेशनलाइज कर दोगे, इतना तो सब जानती हो भाई, इतने तो होशियार आप लोग हो ही, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। अब देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं एक आपको 5 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया, ये क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है कि थीटा की वैल्यू 45 पुट करना है। भाई करा दूं, चलो भाई करा ही दे रहा हूँ, छोड़ो यार, होमवर्क देने लायक, चलो करा ही दे रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 जो आपकी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखो आपको क्या याद रखना है कि जो कॉसेक होता है, मैंने आपको कितने बार स्टार्टिंग से बताया कि 1 अपॉन में साइन होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन में अब देखो क्या होता है, 45 पे 1/√2 होता है, तो ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 इंटू में √2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2
1/√2 इंटू में 1/√2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का, देखो अब इससे ये हट जाएगा, ये तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आएगा, ठीक है। 6 4 10 माइनस में 1, ठीक। ये 2 to 4 पता है ना कैसे हुआ, यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा तो इसे ये 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये सब एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, ठीक। अब करते हैं हम लोग आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। देखो पहले, उससे पहले कुछ याद कर लेते हैं, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक। कॉट थीटा 1/tan थीटा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको डायरेक्ट जैसे कभी पेपर में कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो ना, तो वहां पे देखो प्रूफ के लिए तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो अगर मान लो कि पेपर में आपके प्रूफ का करने का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, और आप उस वक्त फंस गए हो और आपका जो आरएचएस में कुछ tan बन के बन रहा है और कॉट बन के बन रहा है, तब तो भाई देखो आंख बंद करो और अगर इधर कुछ भी दे रखा है उसको सीधा साइन और कॉस में चेंज करना शुरू कर दो। कुछ भी दे रखा हो भाई, ठीक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा पेपर में और जो आपका आरएचएस में है आपको tan थीटा और cot थीटा दे रखा है, सपोज करो ये दोनों आपको वैल्यूज दिख रही हैं, तो आप सीधा वहां पे sin थीटा और cos थीटा लगाना शुरू कर दो, ठीक। देखो तो cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में sin थीटा, और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में cos थीटा, और tan थीटा अब तो पता ही है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा cos अपॉन में sin थीटा, ठीक है। बस आपको इतनी वैल्यूज याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इज टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस खत्म बात भाई, ठीक है। यहाँ भी ऐसी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 1 के बराबर, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। देखो अब आगे चलते हैं। आगे क्या, जैसे आगे इसी के रेसिप्रोकल वाले मैंने और क्लियर करके लगा रखे हैं, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। और मैंने ये एक भाई ये तो नेक्स्ट लेवल वाला मैंने ये पेस्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना हो सुबह के टाइम पे जब आप जाने वाले होंगे उससे पहले ये टेबल देख सकते हैं, ठीक। तो आइए आप फटाफट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने टाइप वाइज ही रखे, मैंने हर स्टार्टिंग से टाइप वाइज रखे, और ये क्वेश्चन पहले ये ब्रैकेट वाले इतने पूछे जाते थे ना भाई, जैसे जब मैं बोर्ड देने गया था तब उसमें इतने ज्यादा ये क्वेश्चन आते थे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले हमेशा याद रखना कि इसको पहले रेशनलाइज कर देना, कभी भी आपको दिखे ऐसा, ठीक। तो पहले मैं इसको रेशनलाइज ही कर लेता हूँ। देखो अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं है ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, ठीक, ये है। बस इसको अब रेशनलाइज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। हम्म तो आपको अब क्या करना है, देखो अब यहाँ से क्या बनेगा, ये अंडर रूट रहेगा। अब मैं अगर यहाँ पे पूछूं तो ये 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक। और ये क्या बन गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। थीटा करके ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, अब समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो बच्चों को भी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और देखो अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर से ये अंडर रूट हटा सकता हूँ, बिल्कुल भाई, है ना। तो 1 प्लस में साइन ए आया, ठीक है, अपॉन में क्या आया, कॉस ए। तो देखो अब आप सोचो कि यहाँ तो ये आंसर आया ही नहीं, पर आपको अगर मैं कुछ लॉजिक लगाऊं, देखो अगर कभी भी आप कोई नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है ना भाई आराम से, है ना। मैंने एक एक करके उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो देखो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेकियत होता है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो अभी बस लेसर स्लाइड में पढ़ाया था, ठीक है। और अपना साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन ए होता है, ठीक। तो होपफुली ये तो एग्जाम्पल आप क्लियर हो गया होगा। देखो 1 अपॉन में देखो सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसेक होता है, और कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन होता है, ठीक। तो वही चीज हुई यहाँ पे 1 अपॉन में कॉसेक क्या हुआ, सेक ए हुआ, और प्लस टेन ए हुआ, ठीक। तो अब देखो अगला वाला क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ भाई एक ही बार में। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस में कॉस, देखो मैं ये अल्फा को अगर थीटा थीटा पढ़ूँ तो भाई माफ कर देना, ठीक।
अब मैं भाई मेरी आदत ही है थीटा थीटा पढ़ने की, तो मैंने बस इसको पहले रेशनलाइज करना शुरू कर दो। अभी आपके मन में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, सीधा रेशनलाइज करो बस। 1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस में कॉस ए, ठीक, इतना हुआ। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब तो यहाँ पे देखो 1, अब यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ पे पहले आप कर क्या करो, वो 1 देखो, ये अगर आपके 3 मार्कर्स में आएंगे तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पहले प्रूव दैट लिखना, ठीक है, पहले आप लिखना गिवन क्या है आपको, ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग से ये शुरू करना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है भाई, कंपटीशन नहीं दे रहे हो। अगर मैं सच बताऊं ना, तो मैं जैसे अभी आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया ना, तो कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करा जाता है, ठीक है, लिखा तक नहीं जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा 1 प्लस में कॉस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट से, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ये भी हट गया, ठीक। तो आपके पास अभी क्या बचा, 1 प्लस में कॉस ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए, ठीक। बस आपको क्या करना है, अब इसको अलग अलग ब्रेक कर देना है, इसको अलग अलग ब्रेक कर देना। अब ब्रेक कैसे करोगे, मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होगा 1 अपॉन में साइन ए, देखो आप ऐसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉस अपॉन में साइन ए, ठीक, ये हुआ। तो देखो 1 अपॉन में साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉसेक ही तो लिखते हैं भाई, 1 अपॉन में साइन कॉसेक, कॉसेक इजिकल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में साइन। उसी तरीके से कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, लो प्रूव हो गया, बस। एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस। भाई यही सब क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, पर एक बार इसके लॉजिक समझ जाओगे ना तो इजी रहेंगे फिर, ठीक है। देखो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का भी बताऊंगा, देखो यही टाइप्स में है, मैंने सारे आइडेंटिटीज की भी एक एक क्वेश्चन रख रखे हैं। तो देखो जैसे कभी भी आपको टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस में 1 और टेन थीटा माइनस में सीकेंड थीटा प्लस में 1, तो देखो अब यहाँ पे इस 1 की बहुत ज्यादा वैल्यू है भाई, ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। देखो आपको पता है टेन सी आपका साइन बनने वाला है, ठीक है, और सीकेंड सी आपका कॉसेक भी बन जाता है, तो आपको मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है नहीं असल में, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन, ठीक। पर पहले मैं आपको यहाँ पे 1 का मतलब बताता हूँ। देखो आप जैसे अगर कोई भी हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें पढ़ाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। और जो आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और जो आपका सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज टू 1 के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको आइडेंटिटीज इधर ही, इसे मैं आइडेंटिटी वाइज ही चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखवा दी, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। इतनी आइडेंटिटी से दी गई। तो अब मेरे को आप बताओ कि इन तीनों में से आपको कौन सा एक टर्म रिलेटिव लग रहा है कि टेन थीटा और सेकेंड थीटा जिसमें दोनों चीजें आ रही हो, देखो खुद सोच के देखो एक बार के लिए, ठीक है। साइन थीटा और कोसेन थीटा क्या वहाँ पे है, देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे ऐसे बात करूं, खुद लॉजिक लगाना आपको, देखो सिमिलरिटी बनानी है, आपका क्वेश्चन बनते हुए चला जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या यहाँ पे कहीं पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो बोलोगे भैया हम बना तो सकते ही है ना, 10 को अगर हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख ले और उसको 1 अपॉन कॉस लिख ले, भाई फिर वो लेंदी होता ही जाएगा आपका पेपर में, ठीक, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक। देखो अब बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको टेन थीटा और सेकंड थीटा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, मैं 1 की जगह यही लिख दूं क्या, एक बार लिख के देखते हैं भाई, नहीं आएगा नहीं आएगा, दोबारा किया जाएगा फिर, ठीक, एक बार लिख के देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, यहाँ पे जैसे टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा, और मैंने 1 की जगह अभी आपको क्या बोला, क्या लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे वाले को अभी ऐसे ही रहने दो, उसको अभी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई वो पूरा चेंज हो जाएगा फिर, ठीक, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक। देखो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ दें, चलो तोड़ के देखते हैं, अगर होगा होगा, नहीं होगा फिर से करेंगे ना, बोला हूं ना। तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिखोगे, ठीक है, और एक बार इसको क्या करोगे, माइनस में लिखोगे, यही तो होता है ना उसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीजें तो मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस में सीकेंड थीटा, ठीक, और अपॉन में क्या है, टेन थीटा है माइनस में सीकेंड थीटा प्लस में 1। देखो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म कॉमन लग रहे हैं, देखो मैं यहाँ से समझाऊं आपको, तो कोई टर्म आपको कॉमन लग रहे हैं, बोले कि बिल्कुल भैया लग तो रहे हैं कॉमन,
ये एक टर्म आपको कॉमन लग रहा होगा, ठीक है, और एक ये आपको टर्म कॉमन लग रहा होगा, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, इसको कॉमन ले लें, चलो लेकर देखते हैं एक बार, ठीक है, टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा, ठीक, तो जब मैं इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ये माइनस एक क्या है मेरे पास बाहर है, ध्यान से देखना, ये माइनस मेरे पास क्या है बाहर है, ठीक है ना, तो जब ये अंदर इंटू करना है आप अब इसको, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका एक ऐसे करके लिख लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा प्लस में वन हो जाएगा, ठीक, और जो ये आपका हो जाएगा, जो आप देखो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपको ध्यान से देखते रहनी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रखा है, इसमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही वाली आइडेंटिटी अभी मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस टेन हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का इंटू अंदर होगा, और यहाँ पे माइनस सीकेंड थीटा हो जाएगा, ठीक, और अपॉन में क्या है, टेन थीटा है प्लस माइनस में सीकेंड थीटा है प्लस में वन है, तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि भाई ये और ये टर्म तो कुछ ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको इससे कैंसिल ही कर दूं, अरे भाई किया जा सकता है, इजी तो है, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म में जैसे इसको आप कॉमन लेकर देखना, आपका ये दोनों नीचे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एकदम इक्वल बन जाएगा, ठीक है, तो अब मेरे यहाँ से क्या वैल्यू आई, मेरी यहाँ पे वैल्यू आई आपकी टेन थीटा आई और सीकेंड थीटा आई, पर आप बोलोगे भाई ये तो अभी अभी तक प्रूव नहीं किया आपने, ठीक, हमसे पूछा क्या असल में, वन प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो मैंने बोला भाई दिक्कत क्या है, टेन को क्या लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सीकेंड को क्या लिख सकते हो वन अपॉन में कॉसेक थीटा लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा भाई वन प्लस में साइन थीटा हो गया, ठीक, अपॉन में कॉस थीटा हो गया, हेंस प्रूव हो गया, बस खेल खत्म, भाई देखो इतना सही है, ठीक, अब देखो जैसे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, अब जैसे इस आइडेंटिटी में अब आपको खुद पहले पोज करो वीडियो और एक बार ट्राई करो खुद से, मैंने क्या बोला, इसके ये भी रिजल्ट बन सकता है, इसका ये भी रिजल्ट बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको ये कराया, तो क्या पता पेपर में आपको ये पूछ ले, या तो बस इतना तक भी पूछ ले, कोई भी इन दोनों में से पूछ सकता है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आ भी सकता है, देखो अब तो अब जैसे मैंने अभी आपको वहां बताया, तो हम यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है, हम करेंगे कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस में सॉरी, ठीक, और यहाँ पे क्या है माइनस में वन, तो वन की जगह मैंने आपको क्या बोला है, हम लिख लेते हैं कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और नीचे वाले टर्म को अभी मत छेड़ो आप, ठीक, कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक, प्लस में वन, ठीक, फिर उसके बाद करते हैं देखो कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, अब इसको मैं दो बार ब्रेक कर लेता हूँ, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, होपफुली आपको राइटिंग समझ आ रही होगी यार, भाई इस पेन से लिखने में ना यार एकदम हाथ नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, और यहाँ पे फिर क्या आएगा कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, और नीचे आपको कर देना है कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में वन, तो देखो अब सिमिलरली आपको क्या प्रोसेस करना है, मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ क्योंकि यहाँ से फिर आपको दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे सिमिलरली आपको कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को क्या ले लेना है कॉमन ले लेना है, कॉसेक थीटा को क्या ले लेना है कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अब माइनस का जब अंदर इंटू होगा, ठीक है, तो जो कॉट वाले टर्म है वो पॉजिटिव में रहेंगे और जो माइनस जो वन रहेगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक, तो कैसे होगा, इधर हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में वन माइनस में कॉसेक थीटा, देखो अब यही वाला टर्म आपको सिमिलरली नीचे दिख रहा होगा, ठीक, यही तो दिख रहा है भाई, हो तो गया, लो फिर कट गया ये, ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे इतना पूछा है तो आपका इतना तो प्रूव हो गया, पर इससे आगे पूछा जैसे कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, और कॉसेक क्या होता है वन अपॉन में साइन थीटा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो भाई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वन अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक, तो देखो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, देखो भाई इसमें कुछ राम कथा ज्यादा पढ़नी है नहीं, ठीक है, बस आप वन को चेंज करते जाओ, वन को आपने चेंज करा, ठीक है, फिर उसमें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा आया, फिर अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दिए क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, देखो अब चलो आगे करते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टफर साइज में आ जाते हैं और इसीलिए देखो देख भी रहे हो दो बार बोर्ड में भी आया हुआ है भाई, ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सीकेंड बन रहा है और यहाँ पे टेन बन रहा है, खुद सोचो एक वक्त के लिए, ठीक, तो अगर मैं इस रेशियो में अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है, करके देखते हैं भाई,
बोलने से क्या ही मतलब है, ठीक है। आपको देखो देखो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहा हूँ, आपको वही चीज पेपर में यूज वही अप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैंने देखा यहाँ पे सीकेंट है और यहाँ पे टेन है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे साइन और कॉस दिख रहा है, तो क्यों ना दोनों को थोड़ा उसी फॉर्म में लेकर आया जाए। अरे बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले देखो ऐसे लिख देना, आप पेपर में लिखते हुए चलना, हाँ। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय, किसे कर रहे हो आप, कॉस से जैसे कर रहे हो, ठीक, ऐसे लिखते हुए चलना। तो अब मैं जैसे इसको पहले डिवाइड करता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, साइन ए लिखा अपॉन में कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए, अपॉन में वन प्लस में कॉस ए, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे आपको लिखना है नीचे भी, ठीक है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस में प्लस में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा जादू होता है इधर पे, ठीक है, एक जादू होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसे वाले जादू नहीं भाई, नॉर्मल जादू है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, कॉस अपॉन, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, टेन होता है, ठीक। ये क्या हुआ, वन हो गया, ठीक। और वन अपॉन में कॉस क्या होता है, सेक होता है। अरे ठीक लिख रहा हो कि नहीं ये बताते जाओ भाई बस, ठीक। देखो मैं थीटा, मैं भाई बोल रहा हूँ कि मेरे को थीटा की आदत है, ठीक है। तो मैं जैसे अगर अल्फा, ठीक है, बीटा को भी अगर थीटा थीटा पढ़ लो तो समझ जाना वो, ठीक। फिर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। कॉस अपॉन कॉस वन हो जाएगा, और वन अपॉन माइनस में सीकेंट ए हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ पहले, ठीक है। इतना समझ आ गया। मैंने पहले क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशन को मैंने कॉस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया। अब मैं देखो इसको प्रॉपर एक फॉर्म में लिखता हूँ, तो प्रॉपर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सीकेंट थीटा, सीकेंट ए प्लस टेन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वन के बराबर, ठीक। और उसी तरह अपना ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में वन, ठीक। अब दो चीज आप समझ गए कि नहीं। अब देखो अब देखो ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा, ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा, ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा जैसे हमने वन वाली वैल्यू पढ़ी थी, वन वाली वैल्यू पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू वन, यही देखो अब ये सेम क्वेश्चन बन गया। आप देखोगे ना, ये देखो, अब आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा, ये देखो ये सेम यहीं से ये चीज बन गई वहां पे, ठीक। तो आपको बस क्या करना है, वहां पे क्या करना है, बस जोड़ देना है, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे अब सेम यही प्रोसेस है जैसे हमने पिछले वाले में वहां पे किया था, ठीक है। जैसे ये रहा ना, ये वाला, बस सेम आपको यही प्रोसेस वहां पे अब फॉलो कर देना बस। तो देखो मैंने बस यहाँ पे चेंजेस क्या किए भाई, मैंने बस कॉस्ट डिवाइड किया, और कॉस्ट डिवाइड करती भाई पता नहीं ऐसा कौन सा जादू हुआ कि मेरा वही इक्वेशन पहले जैसी बन गई। बस मैंने देखो, मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया है, देखो अगर आप कभी भी प्रूव करते हो कोई चीज, ठीक है, आप अगर आप फंस गए हो और आपको मैंने बताया था ना, अगर टेन दिख गया, कॉट दिख गया, सीकेंड दिख गया, ठीक, तो आप वहां पे बस आंख बंद करो और साइन थीटा वाला, साइन थीटा से सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना शुरू कर दो, ठीक है। होप मतलब ज्यादातर चांसेस है कि आप अपने कंक्लूजन में पहुंच ही जाओगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होगे। देखो इसके आगे कर लोगे ना भाई, अब जो ये है इसके आगे कर लेना सेम सिमिलरली उसी तरीके से, ठीक। देखो जैसे अब ये आया इक्वेशन, ठीक है, तो इसकी भी करने के अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार काम करता हूँ, चेंज कर लेते हैं क्या है, इसको चेंज करके देखते हैं पहले। तो जैसे वन प्लस है, ठीक है, वन प्लस सेकेंड क्या होता है, वन, वन प्लस में कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वन और प्लस में अपॉन में कॉस ए। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा एक बार में भाई, पर आपको पूरा का पूरा नहीं काटना है एक बार में, ठीक। इस वाले को, अच्छा यार दो तो मैं करा ही दिया, ये तो आपके लिए होमवर्क ही था, सॉरी, ठीक है। तो देखो इस वाले में आपको क्या करना है, वन प्लस में जो सीकेंट ए है अपॉन में सीकेंट ए दे रखा है इज टू वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में वन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। देखो सीकेंट है, साइन है, साइन है। तो एक एक बात के लिए जरा सोच के देखो कि मैंने क्या बताया है। मैंने, अगर आपको कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप बस यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि इसको पहले देखो, अभी वीडियो पॉज करो और इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं टाइमर देता हूँ 30 सेकेंड, ठीक, 30 सेकेंड अपने आप से सोचो और एक वक्त के लिए सोच के देखो और यहाँ पे अप्लाई करो। तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बता देना कमेंट में, मैं ये शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये वाला इजी है, एक बार ट्राई करना खुद से। देखो अब क्या कर, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट
कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इजिकल्स टू 1 है। ठीक है, तो देखो अब भाई मुझे यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे देखने में कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये सीकेंड थीटा को अगर 1/sin थीटा लिख लूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो करके देखते हैं यार। ठीक, 1 में साइन थीटा, ठीक है, माइनस में साइन थीटा दे रखा है। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे सेकेंड क्या होता है, 1 में कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस में कॉसेक थीटा। ठीक, और एक और दे रखा है उसके बाद टेन थीटा दे रखा है। और देखो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ पे अगर मैं टेन कोई 1/cot लिख दूं, भाई देखो फिर बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सबको साइन साइन कॉस में चेंज किया तो यहाँ भी यही करो ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, आपको देखो 1 के इक्वल प्रूव करना है इसको, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या क्या पता मैं साइन और कॉस में सबको चेंज कर लूं, तभी कुछ ना कुछ बात बन जाए मेरी। ठीक है, या और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में, सॉरी प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, इंटू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या, अगले पेज में आराम से लिखते हैं। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और अपना नीचे में साइन थीटा दे ही रखा है। ठीक, इंटू में अगर मैं करूं तो यहाँ पे 1 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आई थी, 1 अपॉन में आई थी साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, साइन से साइन खत्म, एक एक कॉस खत्म गया, एक ये खत्म हो गया। ठीक, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे कॉस थीटा बचा, इंटू में साइन थीटा बचा। ठीक है, और इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा बचा और कॉस थीटा बचा। ठीक, ये से अगर मैं ये कट करूँ तो मेरा आंसर 1 आ गया भाई, प्रूफ हो गया यार। बताओ, ये हलवे क्वेश्चन है यार, ये यही पेपर में आएंगे। ठीक है, इसी मतलब इसी टाइप के आएंगे, इसी लेवल का पेपर रहेगा। ठीक, बस आपको समझना है कि भाई मैं चेंज किस में कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, साइन है तो मेरा जो कॉसेक थीटा होता है वो भी तो 1/sin ही होता है। मैंने बस चेंज करने का सोचा, मेरे को ये नहीं पता था कि आंसर आ ही जाएगा, पर एक बार चेंज तो करना पड़ेगा ना भाई खुद से, कि असल में हो क्या रहा है वहां पे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखो, अब ये वाले जो आइडेंटिटी है इसको आपको खुद से प्रूव करना है, जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया, ये आपको खुद से प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम सिमिलरली उसी पैटर्न में बनेगा ये चीज। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस बनाए ना उसी पे बनेगा। ठीक, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आ रखा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बताओ, अब इतना पढ़ा है मैंने इसी दिन के लिए कि ऐसे क्वेश्चन देख सके, इसका आंसर ही मुझे 1 दिख रहा है। देखो, अब आपको बात है कि आइडेंटिटीज और फॉर्मुलेस याद होने चाहिए, अगर वो आपको नहीं याद है तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक, जैसे मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये सब आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब वहां पे जैसे ये आया, हाँ, अब उसने क्या बोला, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या हो जाएगा, आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और उसी तरह से वहां पे क्या आया था, कॉट आया था। ठीक, आपको भाई फॉर्मुलेस याद रखने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, वरना फिर आपका पेपर नहीं बनेगा। फॉर्मुलेस याद रखोगे, इजीली आपका क्या बन जाएगी, पूरा पेपर बन जाएगा आराम से एकदम। ठीक है, कौन से बते, ये वाला होमवर्क है भाई। ठीक है, ये वाला कर लेना। देखो एक मैंने इससे पहले वाला दिया है, क्योंकि मैंने सारे इसी पैटर्न पे कराए हैं। हाँ, और आपको नहीं समझ आ रहा, मैं बस बोल रहा हूँ, साइन और कॉसेक में चेंज करके देख लेना, आपके पूरे बन जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर जीरो माइनस में 1 टेन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, इंटू में कॉट थीटा हो गया। ठीक, अब मैंने याद करो कि अब ये मत करने लगना भाई यहाँ पे कि देखो, अब एक तो तरीका ये हो गया कि इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख लूं, इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख लूं। ठीक है, ये भी बात सही है, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म। पर इसके अलावा अगर मैं एक बात और सोचूं कि टेन थीटा है इंटू में कॉट थीटा, तो कॉट को 1/tan थीटा भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो मैंने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, तो इसका भी तो आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर सीधा 1। देखो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई देखने की अब,
जैसे मैंने ये देखा कि ये 10 बना रहा है और ये कॉट बना रहा है, 10 कॉट, अरे सीधा 1। ठीक। अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब भाई इसमें कुछ समझिए, जैसा अभी मान लो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक। अब मैं यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, ये साइन कॉमन लेना शुरू करता हूँ, साइन ए कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। अरे यही बचेगा, हाँ या ना तो बोल दो कुछ, ठीक। फिर यहाँ पे क्या, अगर मैं कॉस ले लूँ कॉमन, देखो कॉस यही कॉमन आ रहा है यार, और कॉमन ले रहा हूँ बस, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा अपना हम्म, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना ये 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस में 1, ठीक। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं और, हाँ चलो देखते करके यार, ठीक। भाई 4 और 5 मार्कर में है, ये नहीं कि मैंने 2 लाइन में बता दिया, आप 2 लाइन में सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। फिर उसमें गलती नहीं होगी मेरी, ये याद रखना, ठीक है। देखो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, क्योंकि सेम सेम बनाते हैं पहले, क्योंकि अगर मेरा दो नीचे से ऊपर वाले कट गए ना भाई, तो फायदा मेरे को मिल जाएगा उल्टा, ठीक। और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर जैसे तो हाँ यही करते हैं, ठीक है। तो 1 हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब देखो, ये जब माइनस का अंदर इंटू करोगे तो प्लस बन जाएगा, और ये यही वैल्यू बन जाएगी नीचे वाली ये, ठीक है। क्योंकि देखो 2 का इंटू अंदर करोगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस का 1 बचा, और ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, ऊपर भी यही हो गया, नीचे भी यही हो गया, ये से ये कटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, बस खेल खत्म भाई, खेल खत्म है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में तीनों के आंसर लिख दूंगा। पर आपको सॉल्व करके भाई बता देना, कि अगर हुआ नहीं होगा सॉल्व तो बता देना, मैं कमेंट में मैं या तो उस पे रिलेटेड एक शॉर्ट बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो में मतलब आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। भाई मैंने इनिशिएटिव लिया कि 10th वाले बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाते हैं यार, ठीक है, कि मैथ्स उसमें थोड़ा करें इनका बेड़ा पार, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बता रिव्यू देना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसी वीडियो लगी, ठीक है। और मैंने प्रीवियस ईयर टाइप वाइज छाटे थे, ठीक है, और बताना कैसी वीडियो थी। चलो अच्छे से पेपर दो, बाकी पढ़ो वढ़ो, ठीक है, और कोई चैप्टर चाहिए होगा तो बता देना, उसकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो ठीक है, फिर बाय बाय, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहना। चलो बाय बाय।